कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, कशिश न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। 14 अप्रैल को ही नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगेगी और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह आखिरी बैठक होगी। बैठक के बाद ही सीएम नीतीश इस्तीफा दे सकते हैं। 15 तारीख को बिहार का नया सीएम मिल सकता है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी कशिश न्यूज पर। और देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगेगी और एक बार फिर से कशिश न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। 15 तारीख को बिहार को उसका नया सीएम मिल सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कशिश न्यूज पर। और देखिए, नए सीएम को लेकर लगातार दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल देखी जा रही है। और 14 अप्रैल को ही कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि 14 अप्रैल को आखिरी कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे और 15 को बिहार को उसका नया सीएम मिल सकता है। और एक बार फिर से हमारी इस खबर पर मुहर लगी है। संजय जी, निश्चित तौर पर रश्मि, अभी तक जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स लगातार हो रही है और जिस तरीके से कशिश न्यूज पल पल की खबर दिखा रहा है, एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगी है। लगातार हम इस खबर को चला रहे थे कि 14 अप्रैल वह तारीख होगी जब नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी और इसी कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, वो इस्तीफा सौंपेंगे। और हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और इस अधिसूचना में इस बात की चर्चा की गई है कि कैबिनेट की बैठक 14 अप्रैल को होगी। तो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो नीतीश कुमार ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार का जो टेन्योर रहा, नवंबर में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद उनको अंतिम तौर पर मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जो उनकी उपलब्धियां रहेंगी उन उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। खासतौर पर जो कैबिनेट के जितने मेंबर्स होंगे इसी में फैसला लिया जाएगा और जो सभी मंत्री होंगे वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और इसी इस्तीफे के साथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो राजभवन जाएंगे और अपना जो इस्तीफा है वो राज्यपाल को सौंपेंगे। तो निश्चित तौर पर अब बिहार में सत्ता परिवर्तन की तारीख जो है वो करीब करीब अब तय हो गई है। अब 15 अप्रैल की जो तारीख है उस दिन निश्चित तौर पर अब तक जो सिनेरियो बन रहा है, राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आया है। 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार जो है वो सत्ता ग्रहण करेगी। अब ये तय हो गया, चूंकि 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है। जो महिलाओं से संबंधित रिजर्वेशन बिल है उसको लेकर संसद का सत्र शुरू होने वाला है 16 अप्रैल को। तो ऐसे में 15 अप्रैल की जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब उसी दिन बिहार में नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सत्ता का हस्तांतरण होगा और बीजेपी के कोटे से बिहार में नए मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर, कशिश न्यूज की खबर पर जो मुहर लगी है, 14 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह जी भी हैं। अमित जी, 14 अप्रैल वो तारीख होगी जब बिहार में कैबिनेट की बैठक होगी और हमारी खबर पर भी एक बार मुहर लगी है कशिश न्यूज की खबर पर। क्या कुछ होना है इस बैठक में, आपके पाले में क्या खबर है इसको लेकर? देखिए संजय जी, आज सुबह ही ये खबर हम लोगों ने चलाई थी और हमारे सहयोगी अंकित ने कल से ये खबर चल रही, लेकिन आज पुख्ते तौर पे जानकारी हो गई थी। जिस मंत्री ने, बिहार सरकार में मंत्री है जिन्होंने ये जानकारी दी थी, हम उनका नाम गोपनीय इसलिए रखे थे क्योंकि हमारे सोर्स है, बड़े सोर्स थे, तो उन्होंने ये जानकारी दी थी। ये लगभग तय था, केवल नोटिफिकेशन का हम लोग इंतजार कर रहे थे। एक बड़ी जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लोगों ने कोशिश की कि इसको विश्वस्त सूत्र के हवाले से चलाया जाए, लेकिन सबसे पहले नोटिफिकेशन की कॉपी कशिश न्यूज़ के पास है। तो जाहिर है इसके दो मायने हैं संजय जी। एक तो एक जो आप बता रहे हैं कि 14 अप्रैल को ये तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार जो है कैबिनेट की आखिरी कैबिनेट की बैठक इसको हम कह सकते हैं। तो नीतीश कुमार के पिटारे में जो कुछ भी है वो सब कुछ 14 अप्रैल को सामने आ जाएगा। क्या क्या बड़ी घोषणाएं होंगी वो नीतीश कुमार इस कैबिनेट, चूंकि आप लंबे समय से कैबिनेट को कवर करते रहे हैं, सारी चीजें वो नीतीश कुमार इस 14 अप्रैल को रखेंगे। दूसरी बड़ी बात कि 14 अप्रैल को ही ये भी तय हो जाएगा कि क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो क्या वहां से सीधे वो लोग भवन जाएंगे, ये एक दूसरी चीज है। और 15 अप्रैल जिसके बारे में चर्चा चल रही है कि 16 अप्रैल से लोकसभा क्या जो रिजर्वेशन बिल पर चर्चा होगी है, तो उसके पहले 15 अप्रैल, हालांकि हम इसके आधिकारिक तौर पर इसको पुष्टि नहीं है, ये चर्चा बहुत जोर पे है कि नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा देते इस कैबिनेट की बैठक के बाद, तो उसके बाद 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन होगा। अगर
अगर हम इसलिए जोड़ रहे हैं संजय जी कि जो एक सोर्स से खबर ये भी आ रही है कि अगर 15 तारीख को नहीं होता है किसी कारणवश शपथ ग्रहण नई सरकार का गठन, तो फिर 16, 17, 18 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो विमेन रिजर्वेशन बिल पर चर्चा होगी 19 तारीख को। ये एक अक्षय तृतीया का दिन है। ये एक बहुत ही अंदर का सोर्स, बीजेपी का सोर्स बता रहा है कि वो बहुत शुभ मुहूर्त है, यानी 15 तारीख को 12 बजे के बाद, नहीं तो फिर अक्षय तृतीया के दिन, उस दिन भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा संजय जी 15 अप्रैल की है, और जब ये नोटिफिकेशन की कॉपी अपने पास है कशिश न्यूज के पास, तो ये भी तय हो गया है कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कैबिनेट की मतलब कह सकते हैं आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की, और उस बैठक के बाद नीतीश कुमार कभी भी वहां से निकलकर लोक भवन जा सकते हैं, अपने इस्तीफा सौंप सकते हैं। मैं आता हूं आगे चर्चा पर, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अमित जी, 10 अप्रैल को जब उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता के लिए शपथ ली थी, तो उन्होंने दिल्ली में ही कह दिया था कि अब हमने शपथ ले ली है और आने वाले समय में 4-5 दिनों में, देखिए 4-5 दिनों में अब उन लोगों को सब कुछ सौंप दूंगा। ये वही नीतीश कुमार है जो अब तक कहते आए हैं, उसको पूरा करते आए हैं। तमाम तरह की बातें चल रही थी कि विजय चौधरी पटना एयरपोर्ट पर आए, इस तरह का बयान दिया, लेकिन एक खास तौर पर यह बात जरूर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। और आखिरकार अब जिस तरीके से 14 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है, मुकर्रर कर दी गई है कैबिनेट की बैठक के लिहाज से, वैसे में ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक भवन जाएंगे और फिर अपना इस्तीफा जो है वो देंगे राज्यपाल को। कैबिनेट के सदस्यों का भी इस्तीफा होगा। आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को अपने नजरिए से किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा इस पर फोकस करें। नहीं, बहुत पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तय है, तो जैसी स्क्रिप्टिंग हुई है वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है। जो जो प्रेडिक्ट किया गया है सूत्रों के हवाले से, वो तमाम चीज़ें होती जा रही है और एकदम तय समय सीमा पर ही, तय समय पर ही। आपने कहा था, बहुत पहले से ही हम लोग खबर चला रहे थे कि नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी, आखिरी बैठक वो संभावित है, चूँकि 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। तो अब कैबिनेट की बैठक का नोटिफिकेशन तो निकल गया है, बहुत जल्द ये भी क्लियरिटी आ जाएगी कि नीतीश कुमार 14 को ही सीएम बिल्कुल लोक भवन जा सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। और 15 को जो शपथ ग्रहण समारोह की जो बात सामने आ रही है, वो भी कमोबेश सूत्रों के हवाले से हम लोग के पास पुख्ता जानकारी है, और वो हम लोग इसलिए कनेक्ट भी कर रहे हैं चूँकि 16 तारीख को, 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। महिला आरक्षण बिल पर वहाँ पर चर्चा होनी है, और जो बिहार के नवनिर्वाचित जो 5 सांसद हैं, जो कि जिनमें से नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है और बाकी 4 जो हैं वो लोग शपथ लेंगे और उसके बाद उस चर्चा में भी शामिल होंगे। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं, पहले से भी हम लोग चर्चा करते रहे कि नीतीश कुमार शुचिता के लिए जाते हैं, नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। तो जो जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए संवैधानिक रूप से और मर्यादित तरीके से, उसी दिशा में बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है आशुतोष जी, इसमें कैबिनेट की जो मीटिंग बुलाई गई है वो पूर्वाह्न 11 बजे बुलाई गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, और महज ये औपचारिकता है, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेगी और इस बैठक में बहुत कुछ तय हो जाएगा। पहले से एजेंडा तय है कि उस दिन बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने का फैसला ले सकते हैं, और उसके बाद उनके मंत्रीगण जो हैं, जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, वो भी इस्तीफा दे देंगे। 11 बजे की जो टाइमिंग है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है आशुतोष जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ज़्यादातर कैबिनेट मीटिंग या ब्रीफिंग जो भी है वो सेकेंड हाफ में, हाँ अपराह्न में होता रहे। हाँ, ये पूर्वाह्न में है, तो इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि पूरा वक्त दिया गया है जो बाकी का जो प्रोसीड्योर है उसको पूरा करने में। यानी कि नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और उसके बाद वो लोक भवन जा कर के इस्तीफा देंगे। फिर नई जो सरकार बनने वाली है, हो सकता है कि वो उसके लिए समर्थन पत्र भी दे दें और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी उस दिन से शुरू हो जाए, जो कि प्रस्तावित है 15 अप्रैल को। तो वो बिल्कुल एकदम ठीक वैसे ही चल रहा है जैसा प्रेडिक्ट किया जाता रहा है। और जो हम लोग की टाइमलाइन है, हालांकि विजय चौधरी का आज बयान आया है, उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, टाइमलाइन भी आ जाएगा, लेकिन जो टाइमलाइन चल रहा है उसी मुताबिक सारी चीज़ें हो सकती है। तो आने वाले जो हम लोग बता रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी कशिश की खबर सच साबित होगी। कैबिनेट की अंतिम बैठक ये मानी जा रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। क्या लगता है जो अंतिम बैठक होगी, इसमें क्या कुछ होना है? आपने ठीक कहा कि बहुत ज़्यादा कुछ होने की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, एक
विजन मतलब हो सकता है कि कैबिनेट की मीटिंग में एक थोड़ा सा भावुक क्षण भी रहेगा, तो वो सारी भी होगी, मतलब सारे मंत्री मंडल के सदस्य जुटेंगे तो वो सारी भी चीज़ें भी होगी। एक विजन भी जो आने वाले दिनों में होगा और जो कई सारी चीज़ें जो इस बीच में उन्होंने घोषणाएं की है उस पर भी मुहर लग सकती है। कुछ बड़ा डिसीजन होने की उम्मीद कम लग रही है, लेकिन हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बहुत अधिक एजेंडा नहीं होगा कैबिनेट की इस बैठक में, लेकिन इस बैठक में नीतीश कुमार को खास तौर पर धन्यवाद दिया जाएगा। उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके लिए उनको धन्यवाद कहा जाएगा और कई जो उनके कार्यकाल में काम हुए हैं बिहार में 7 निश्चय पार्ट 3 तक, उन सभी कामों को याद किया जाएगा और मंत्रिमंडल के सदस्य जो है इसके लिए नीतीश कुमार की जो उपलब्धियां रही उसकी खास तौर पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अपना इस्तीफा जो है वो सीएम को सौंपेंगे। सीएम सभी मंत्रियों का इस्तीफा लेंगे और खुद का इस्तीफा लेकर वो लोक भवन जाएंगे, जहां पर राज्यपाल से मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बिहार की राजनीति में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम 14 अप्रैल, जो कशिश न्यूज ने खबर दिखाई थी कि 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। हमारी खबर पर मुहर लगी है, कशिश न्यूज की खबर पर मुहर लगी है और इस दिन से बिहार में सत्ता परिवर्तन का रास्ता जो है वो करीब करीब क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे, इसके बाद इस्तीफा देंगे। और एक बार फिर से जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि कशिश न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, ये सच साबित हुआ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और